ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 16वां सूत्र देखिए। श्रुतोपनिषत्कगत्य विधानाच्च श्रुतोपनिषत्कगत्य विधानाच्च टीका में इसका अर्थ किया है, देख लीजिए। पद कृत्य की है। श्रुता का अर्थ है अनुष्ठिता, उपनिषद का अर्थ है रहस्यम। श्रुता अनुष्ठिता, उपनिषद रहस्यम, सगुण ब्रह्मोपासनम। उपनिषद यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं, उपासना, सगुण ब्रह्मोपासनम। ये न तस्य या गति ही श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धा तस्याह अत्र अविधानात्। देखो पूरा समास का विग्रह किया है। श्रुता उपनिषद ये न सह श्रुतोपनिषद कह तस्य या गति ही तस्याह अभिधानात्। दोनों षष्ठी आगे, बहुव्रीहि फिर षष्ठी फिर षष्ठी। या गति ही कुत्र प्रसिद्धा, तो कहा श्रुतौ स्मृतौ, श्रुति स्मृति में जो गति बताई उसका यहाँ अभिधान हुआ है, कथन हुआ है। तस्याह अत्र अभिधानात्। लिंगात इति सूत्रार्थम आह। इस लिंग, यह हो गया लिंग, इससे सूत्रार्थ होता है। भाष्य में देखिए। इतश्च, तो ये प्रतीक ही है। इतश्च इतश्च अक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः। अक्षिस्थानः समास क्या होगा? अक्ष्मी स्थानो यस्य सः। आपने क्या कहा? अक्षी, अक्षी स्थानम नपुंसकलिंग, यस्य सह अक्षी स्थान। मतलब शब्द देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो समास है और यहाँ अन्य पद प्रधान है अथवा उत्तर पद प्रधान है। ये साफ केवल पढ़ लेने से जब हम पूछें कि अच्छा समास क्या होगा, तो आपको ध्यान में आता है अच्छा यहाँ बहुव्रीहि होगा, ये अन्य कुछ होगा। ऐसे देख के ही आपको ग्रहण हो जाए, मतलब ऐसे अध्ययन करना है। इतश्च अक्षिस्थान, स्थान शब्द नपुंसक लिंग में है, तो जैसे ही वहां पुल्लिंग में आ गया, अन्य पद पुल्लिंग है इसलिए ये लिंग आया है। तो अक्षिस्थान कहा पुरुषः परमेश्वरः। यस्मात् श्रुतोपनिषद कस्य। अच्छा अभी इसका थोड़ा और अर्थ देख लीजिए सूत्र का। श्रुतोपनिषद का गति, जिसने श्रुत उपनिषद का साधारण अर्थ हम क्या करेंगे? जिसने उपनिषद का श्रवण किया है, लेकिन यहाँ वो नहीं लेना है क्योंकि उपासना का प्रकरण है। तो जिसने उपनिषद में बताई गई उपासना की है उसको कहा जाएगा यहाँ श्रुतोपनिषद। अथवा उपनिषद शब्द से रहस्य, तो जो रहस्यमय उपदेश है वो जिसने सुन लिया, फिर उपासना की अथवा मनन निधि ध्यान किया, जैसा उपदेश इस प्रकार से उसकी गति का अभिधान है। उसकी गति मतलब वो कहाँ मृत्यु के बाद जाएगा, ये होने से
ये कोई छाया पुरुष से गति प्राप्त नहीं होगी, जीव के ज्ञान से गति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए क्या होना चाहिए? हाँ, परमात्मा। परमेश्वर होना चाहिए ऐसा। तो ये इसलिए, और चकार किस लिए है? पूर्व हेतु और ये तो इस हेतु से, हाँ, इस हेतु से, पूर्व हेतु और पूर्व हेतु के साथ इसका समुच्चय करना है। चकार हमेशा जब नहीं दिया है कुछ तो समझ लीजिए समुच्चय करना है, लेकिन कुछ दिया है तो फिर वो उस अर्थ में लेना है ऐसे। भाष्य में आगे देखिए, यस्मात् श्रुतोपनिषद कस्य श्रुत रहस्य विज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ। तो सीधे ही यहाँ जैसे ही गति बताई, देवयान इत्यादि बताया, तो ब्रह्मविदा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रह्म का उपासक, सगुण ब्रह्म का उपासक। और रहस्य विज्ञान, उपनिषद को कह दिया रहस्य। तो ये देवयानाख्या गति श्रुतौ प्रसिद्धा, श्रुति में प्रसिद्ध है। कैसे? अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यम अभिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इति। अथ उत्तरेण, यहाँ यहाँ रहने पर तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य, तपश्चर्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, श्रद्धा पूर्वक उपासना करके, आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का चिंतन करके। अब यहाँ आत्मा से सगुण ब्रह्म, तो आत्मा का अर्थ होगा सगुण ब्रह्म, मतलब मैं सगुण ब्रह्म हूं, इस प्रकार से उपासना कर। मैं वास्तव में क्या हूं? निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म को छोड़ के और कुछ मैं हूं, ऐसे अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो ये या तो अज्ञान है अथवा उपासना है ऐसे। मतलब उपासना भी अज्ञान में ही है, लेकिन एक शास्त्र विहित है और एक अपने आप ही भ्रांति से आप ऐसे मान के बैठे। तो ऐसा जो करता है उपासना, उसकी क्या गति होती है? आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य लोक की प्राप्ति होगी उनको। एतद वही प्राणानाम आयतनम, जो प्राणों का आयतन है। एतद अमृतम अभयम एतद परायणम, जो इसमें परायण है, जो प्राणों का आश्रय है, जो अमृत है, अभय है, और वही सभी का परम अयनम है, मतलब जगत का कारण है। तस्मान न पुनरावर्तन थे, फिर वहां से क्रम मुक्ति होकर पुनरावृत्ति नहीं है। टीका में यस्मात् दृश्यते तत् तस्मात् इह इति अन्वय। अथ उत्तरेण कहा, तो जो अथ है, यस्मात् दृश्यते, चूंकि ये दृश्यते पुत्र श्रुतौ, तस्मात् इसलिए, इह इति अन्वय। श्रुतिम आह अथ, अतः इतश्च का अर्थ किया, यस्मात् दृश्यते इतश्च देहपातानंतरम इत्यर्थ। अथ का अर्थ है देहपात के पश्चात। तपः, तप किसको कहा? स्वधर्म को ही तप कहा। क्या है वो श्लोक? हमें को पता है वो श्लोक। ये है अपरोक्षानुभूति का तृतीय श्लोक होगा। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? अगर हम हमारे वर्णाश्रम धर्मों का पालन करें। वो ही तप है, वो बहुत कठिन है वो, इसलिए स्वधर्म को ही तप कहा है। तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या भी आत्मानम ध्यात्वा, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और उपासना, इन सब के द्वारा आत्मा का ध्यान करके
तया ध्यान विद्यया उत्तरम देवयान मार्गम प्राप्य तेन उत्तरेण पथा आदित्य द्वारा सगुण ब्रह्म स्थानम गच्छन्ति। उस उत्तर मार्ग के द्वारा आदित्यन पथा, उत्तरेण पथा आदित्य द्वारा सगुण ब्रह्म स्थानम गच्छन्ति। उत्तरेण पथा, पथा क्या विभक्ति है, और आदित्य द्वारा तृतीय। मतलब आदित्य को जाकर आगे, आदित्य तो द्वार बनेगा, फिर वहां आगे बताया है आदित्य के बाद अन्य, फिर अन्य चंद्रलोक, फिर विद्युत, फिर वहां एक अमानुष पुरुष, अमानव पुरुष आएगा, वो आपको ले जाएगा ब्रह्मलोक। आप सीधे नहीं जा सकते। जैसे कोई बड़े व्यक्ति हो, उनको मिलना हो, तो पहले तो आप जाओ तो वहां बाहर ही बिठाएंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा अभी हमारा नंबर लगेगा, तो वहां कुछ 25 लोग रहेंगे। फिर आगे जाओगे तो और एक दूसरा कमरा होगा। बद्रीनाथ पे जाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो पीछे से जाते हैं वो ऐसे यहाँ मिलो, फिर वहां, फिर हम सीधे वीआईपी। हाँ, तिरुपति में, हाँ। तो यहाँ भी ऐसा ही है, पहले आदित्य लोक, फिर चंद्र लोक, फिर विद्युत लोक, फिर अमानव पुरुष आए। आदित्य द्वारा सगुण ब्रह्म स्थानम गच्छन्ति। एतद् वै ब्रह्म प्राणानां व्यष्टि समष्टि रूपाणाम आयतनम लिंगात्मकम हिरण्यगर्भ रूपम। यही ब्रह्म प्राणों का, प्राण का अर्थ है व्यष्टि समष्टि रूपाणाम आयतनम लिंगात्मकम हिरण्यगर्भ रूपम। हिरण्यगर्भ रूपम का अर्थ है ब्रह्मा, जिसको हम कहते हैं। तो वास्तव में ये ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ रूप है, लेकिन वस्तुतः ये क्या है, एतद अमृतादि रूपम निर्गुणम सर्वाधिष्ठानम। वास्तव में ये निर्गुण है, लेकिन इनको जो प्राप्ति होगी वो किसकी प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भ रूप की। अतः कार्यम ब्रह्म प्राप्य तत्वरूपम निर्गुणम ज्ञात्वा मुच्यन्ते इत्यर्थः। उपासना से प्राप्ति किसकी होगी, कार्य ब्रह्म की। और फिर वहां क्या होगा, फिर से वेदांत सुनना पड़ेगा, और वहां अगर राग द्वेष की निवृत्ति हो गई है तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और वहां भी ये आप अकेले तो नहीं रहोगे, वहां भी समझो 20-25 जो यहाँ जिनको ज्ञान नहीं हुआ वही सब वहां पहुंचेंगे, वो भी बैठे होंगे। फिर आपको कुछ हुआ तो फिर कहेंगे अच्छा थोड़ा नीचे जाके आओ अभी। वो 32 साल नहीं कहेंगे, बोले 32 जन्म सीधे, फिर और 32 जन्म ऐसे। अग्नि ही रेव ज्योति ही देवता। अभी देखिए श्लोक, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, ये मुख्य वाक्य हो जाएगा। ब्रह्मविद का अर्थ लेंगे ब्रह्म उपासक, और ब्रह्म का अर्थ लेंगे सगुण कार्य ब्रह्म, जो अभी नीचे टीका में बताया, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अग्नि ही, अग्नि का अर्थ है ज्योति ही, अग्नि ज्योति ही। आहा, आहा का अर्थ है दिन, दिवस। शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, ये क्या है, सारे देवता, इसको याद रखना। देखिए अग्नि देवता, आगे एवं अहराध्या देवता एवं स्मृतौ उक्ता। तो साधारण लौकिक क्या प्रसिद्धि है कि उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होगी वो ब्रह्मलोक जाएंगे, जैसे वो दृष्टांत भी देंगे भीष्म पितामह का। वास्तविकता ये है कि जिनको ये अभिमानी देवता ले जाएंगे उनकी गति ब्रह्मलोक की अथवा स्वर्ग आदि, अब जो भी आपका लोक होगा वहां। तो ये अभिमानी देवता है।
ये सारे प्रकाशमान देवता हैं। और जो थोड़े छाया वाले देवता हैं, जैसे धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, तो इनकी पितृलोक में गति होती है। ये सारे देवता हैं, मतलब वो देवता जो खड़े होंगे मार्ग में वही प्रकाशमान है, सब एक के बाद एक ऐसे। ये आएगा ब्रह्म सूत्र में, इस पर भी विचार होगा। टीका में अस्मिन उपासके मृते सति यदि पुत्रादयः श्रव्यम शव संस्कारादिकं कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति उभयथापि उपास्ति महिम्ना अर्चिरादि देवान क्रमेण गच्छन्ति। देखो क्या कह दिया है, ऐसा जब उपासक उसकी मृत्यु होगी तो उसके पुत्रादि उसके शव्यम, शव्यम का अर्थ है शव संस्कारादिकम, शव के संस्कार करे या न करे, उभय था भी इनके उपासना की महिमा से अर्चिरादि देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी। अर्चिषम अग्निम, तो भाष्य देख लीजिए, सैवेह अक्षि पुरुष विदो अभिधीयमाना दृश्यते। सा दिया है ना, सा एव इह अक्षि पुरुष विदः अभिधीयमाना दृश्यते, तो सा का गति दिया है टिप्पणी, सा का अर्थ है गति, वो गति ही दी है, क्योंकि अभी बाकी सारे तो पुल्लिंग में विचार चल रहा है और अकस्मात वहां सा कहां से आएगा। अथ यच्च एव अस्मिन् छव्यम कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य। तो ये वाक्य हमने देख लिया टीका में। शव्यम, शव्यम जो शव का संस्कार आदि है, जो करे चाहे न करे, उपासना की महिमा से उनको अर्चिरादि देवता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्चिषम, अर्चिषम का अर्थ है अग्निम। फिर आगे ततो अहह अह्नः शुक्ल पक्षम, अह का अर्थ है अह्नः शुक्ल पक्ष, तत उत्तरायणम, फिर आगे उत्तरायण की प्राप्ति होगी। तस्मात् संवत्सरम ततो देवलोकम, आगे भाष्य में देखिए, आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इति। यहाँ से उत्तरायण जो गति है उससे आरंभ करके पहले आदित्य लोक, फिर चंद्रमस है। तो ये चंद्रमस जो चंद्रमा हम देखते हैं वो तो आदित्य के पहले है, इसे यहाँ लोक समझना है। आगे जो है वो चंद्रमसम, चंद्रमस से विद्युत, चंद्रमसो क्या विभक्ति है, पंचमी। चंद्रमा से आगे विद्युत लोक, फिर वहां एक अमानव पुरुष आएगा, वह इनको ब्रह्म ले जाएगा, एनान, ये उपासकान। टीका में देख लीजिए, तस्मात् संवत्सरम ततो देवलोकम ततो वायुम वायोरादित्यम ततश्चंद्रम चंद्राद विद्युतम गत्वा तत्र विद्युत लोके स्थितान उपासकान अमानव पुरुषो ब्रह्मलोकात् आगत्य कार्य ब्रह्मलोकम प्रापयति। वो ब्रह्मलोक से आएगा, इनको ले जाएगा ब्रह्मलोक पर, जीव को। ये सब ज्ञान कैसे इन आचार्यों को हुआ, ये भी आश्चर्य है, कैसे इन्होंने ये सब टीका वगैरह लिखी, चिंतन किया होगा। मतलब उपनिषदों में भी भाष्य जहां लिखा है, टीका लिखे, तो कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। येषो अर्चिरादिभिः देवैः विशिष्टः देवपथः, यह जो देव मार्ग है अर्चिरादि देवताओं से विशिष्ट है। गंतव्येन ब्रह्मणा योगात् ब्रह्मपथश्च, इसका अर्थ क्या है, इस मार्ग को ब्रह्म पथ भी कहोगे ना, एक नाम है देवपथ है। क्यों?
क्योंकि देवता इससे आपको ले जा रहे हैं और इस आपका गंतव्य स्थान क्या है? ब्रह्म, इसलिए इसका नाम ब्रह्म पथ भी है। ते एतत् कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमाना उपासकाः इमं मानवं मनोः सर्गम आवर्तम जन्म मरणावृत्तियुक्तम न आवर्तन्ते न गच्छन्ति इत्यर्थः। ते जनाः उपासकाः एतत् कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमानाः, इस कार्य ब्रह्म को प्राप्त करके इमं मानवम मनोः सर्गम, मनु की जो सृष्टि है आवृत्ति वाली है, जन्म मरण आवृत्ति युक्तम, वहां नहीं पुनः आते, न आवर्तनते न आगच्छन्ति। कम से कम चित्त की शुद्धि इतनी तो हो ही जाए कि वहां तक पहुंच जाए, फिर आगे देख लेंगे। ऐसे तद इह भाष्य में तद इह ब्रह्मविद विषयया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थान से ब्रह्मत्व निश्चीयते। इस प्रकार से यहाँ ब्रह्मविद विषया प्रसिद्धया गत्या, प्रसिद्ध गति है, किसकी गति है? ब्रह्मविद मतलब उपासक की। तो अक्षी स्थान में जो होगा वो ब्रह्म ही होगा, ये निर्णय हो गया। आगे अनवस्थितेर संभवाच्च नेतरः, अनवस्थितेर संभवाच्च नेतरः, अनवस्थिते है एक हेतु, असंभवाच्च द्वितीय हेतु, इसलिए इतर यहाँ संभव नहीं है। आप छाया पुरुष और जीव और देवता इनको जो मानते हो, ये कोई यहाँ संभव नहीं। तो पहले कहा परमेश्वर ही संभव है, आप कहते हैं अन्य नहीं, उनका व्यतिरेक कर रहे हैं। अनवस्थिते है अर्थ थोड़ा पहले ही देख लीजिए। जो अगर आप कहोगे छाया पुरुष, तो अक्षी में छाया पुरुष कब रहेगा? जब सामने कोई होगा तो ही अक्षी में छाया पुरुष आएगा। सामने कोई जो होगा वो अवस्थित है कि अनवस्थित है? वो अनित्य है, कभी चले गए तो छाया पुरुष चला गया तो कहाँ कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, ये जो गुण बताए हैं अमृतत्व, अभयत्व और संयद वामत्व, वामनित्व, वामनित्व, ये सारे न छाया पुरुष में घट सकते हैं न जीव में घट सकते हैं। कौन जीव कहाँ कर्मफल दाता हो सकता है? जीव कहाँ अपने आपके कर्मों की प्राप्ति करवाएगा, फलों की, अमृतत्व आदि। न देवता भी नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं, इसलिए ये सारे उनमें नहीं घटेंगे। हाँ, वो सामर्थ्य कहाँ से आता है? नहीं, वो तो केवल परमात्मा जब उनको सामर्थ्य देगा तो होगा ना। गीता में कैसे कहा? ये देवताओं में जो कुछ देने का सामर्थ्य है। आगे अगला, लभते च तत् कामान मयैव विहितान हितान, मया एव विहितान तान कामान सह लभते। वो देवता में सामर्थ्य नहीं। देवताओं को भगवान ने कहा चलो आप इतना दे सकते हो, वो देवता गए तो वो सामर्थ्य भी गया। ऐसे यत् पुनरुक्तम छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्याद अक्षिस्थान इति। और जो पूर्व पक्ष ने कहा था छायात्मा हो, विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा हो अथवा देवतात्मा अक्षिस्थान में, इति अत्र उच्यते न छायात्मादि इतर इह ग्रहणम अर्हति। छायात्मादि ही इतर, इनका ग्रहण यहाँ योग्य नहीं होगा। तस्मात् अनवस्थिते है, क्योंकि इसकी अवस्थी नहीं है।
न तावत् छायात्मनश्चक्षुषी नित्यम अवस्थानम संभवति। छायात्मा का चक्षु में नित्य अवस्थान ही संभव नहीं। यदैव हि कश्चित् पुरुषश्चक्षुरासीदति तदा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते। कभी अगर कोई पुरुषः चक्षुः आसीदति, आसीदति टीका में उपगच्छति इत्यादि, कोई अगर चक्षु के सामने अगर आ जाए तो उसकी छाया आंख में रहेगी। चक्षुरासीदति तदा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते, तब चक्षु में पुरुष छाया दिखती है। टीका में अनवस्थितस्य उपास्यत्वं सदा न सिद्ध्यति इति भाव। जो अनवस्थित है उसकी उपासना कौन करेगा? स्वयं ही अनित्य है। अपगते तस्मिन् न दृश्यते, तस्मिन् पुरुष अपगते, वो जो पुरुष है वो अगर निवृत्त हो गया तो छाया दिखेगी ही नहीं। य एषो अक्षिणी पुरुषः इति च श्रुतिः सन्निधानात् स्वचक्षुषी दृश्यमानं पुरुषम उपास्यत्वेन उपदिशति। य एषो अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, ऐसे बताया है मंत्र में। तो इस श्रुति के सन्निधान होने से स्वचक्षुषी दृश्यमानम पुरुषम उपास्यत्वेन उपदिशति। चक्षु में जो दृश्यमान पुरुष है वो उपास्यत्वेन उसका उपदेश दिया गया। न च उपासना काले छायाकरम किंचित पुरुषम चक्षुः समीपे सन्निधाप्य उपास्ते इति युक्तम कल्पयितुम। उपासना काले छायाकरम किंचित पुरुषम, उपासना काल में छायाकर मतलब छाया, छायाम करोति इति छायाकर है। इसका विग्रह कैसे होगा, इसकी व्युत्पत्ति कैसे बताएंगे? करोति इति करह पहले बनेगा, फिर नहीं, छायायाः षष्ठी, छायायाः करह, फिर करोति नहीं आएगा। एक बार करोति इति कर बना दिया, अब आपके पास कर उपलब्ध है। छायायाः करह छाया करह, तम छाया करह ऐसे। और अगर कार होता जैसे कुंभम करोति इति कार, तो करोति इति ऐसे होता, कुंभम करोति इति। लेकिन यहाँ पहले बनाना पड़ेगा करोति इति कर। छायाकरम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य, सन्निधाप्य, सन्निधाप्य में क्या प्रत्यय लगा है? क्या धापी कैसे बनेगा? पुग आने के पहले क्या लग चाहिए? णिजंत चाहिए। णिज होगा तो पुग आगम होगा, तो धापी बनेगा पहले, फिर सन्निधाप्य, फिर त्वा प्रत्यय लगेगा। इति युक्तम कल्पयितुम। अस्यैव शरीरस्य नाशम अन्वेष नश्यति इति श्रुतिश्छायात्मनो अपि अनवस्थितत्वं दर्शयति। छायात्मा कैसा है? इसमें अनवस्थितत्व है, मतलब अनित्यत्व के लिए ये सुंदर शब्द है अनवस्थितत्वम। तो जगत में दृश्यत्व है, ऐसे ये भी हेतु है मिथ्या होने के लिए, अनवस्थितत्वम। शरीर का नाश होने पर एषः नश्यति, एषः छाया पुरुष है, ये जो छाया पुरुष है इसका भी नाश हो जाएगा। असंभवाच्च, हाँ टीका देख लीजिए थोड़ी। किंच अव्यवधानात् स्व अक्षिस्थः उपास्यः, अव्यवधान होने से अपने अक्षी में जो है वो उपास्य है। न च तस्य स्वचक्षुषा दर्शनम संभवति इत्याह। स्वचक्षुषा कस्य दर्शनम न संभवति?
छाया, मेरी ही चक्षु में जो छाया है उसका मैं ही दर्शन नहीं कर सकता। असुतर ही परेण दृश्यमानस्य उपास्ति ही इति अतः न च उपासना काले छायाकरम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य उपासते। जब उपासना करनी हो तो किसी को सामने बिठा के ऐसे कोई करता नहीं। कल्पना गौरवात इत्यर्थ, ये इसमें कल्पना में गौरव दोष है। आगे टीका में युक्ति सिद्ध अनवस्थितत्वे श्रुतिम आह, युक्ति सिद्ध अनवस्थितत्व हो गया, अब श्रुति बताते हैं इसमें। अस्यैव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति इति। छायाकरस्य बिंबस्य नाशम अदर्शनम अनुसृत्य एषः छायात्मा नश्यति इत्यर्थः। जो बिंब का नाश होगा तो प्रतिबिंब का भी नाश हो जाएगा। नाश का अर्थ क्या किया? अदर्शनम। आगे जीवम निरस्यति, तो छाया पुरुष का निराश कर दिया, अब जीव का निराश करेंगे। असंभवाच तस्मिन् अमृतत्वादीनाम गुणानाम न छायात्मनि प्रतीति, और इनमें ये भी संभव नहीं है, अमृतत्वादि गुण नहीं हो सकते, इसलिए छायात्मा वो उपास्य नहीं है। तथा विज्ञानात्मनोपि साधारणे कृत्स्न शरीरेन्द्रिय संबंधे सति न चक्षुषी एवं अवस्थितत्वम शक्यम वक्तुम। विज्ञानात्मा है जो जीवात्मा, वहां भी विज्ञानात्मनोपि साधारणे कृत्स्न शरीर इंद्रिय संबंधे, साधारणतः एक शरीर इंद्रिय से संबंधित होगा, तो न चक्षुषी एवं अवस्थितत्वम शक्यम, वो समस्त शरीर के साथ सारी इंद्रियों के साथ तादात्म्य करेगा, तो एक चक्षु में ही है ऐसे आप नहीं कह सकते। ब्रह्मणस्तु व्यापिनो दृष्टः उपलब्ध्यर्थो हृदयादि देश विशेष संबंध। तो अगर जीव व्यापक है तो चक्षु में नहीं होगा, तो ब्रह्म भी तो व्यापक है, तो वो भी कहाँ आप कहोगे चक्षु देश में, हृदय देश में, वहां कैसे संभव होगा? एक तो संभव इसलिए होगा क्योंकि उपलब्धि अर्थ वहां विशेष उपासना के लिए। समानश्च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनाम गुणानाम असंभव, और जैसे छायात्मा में अमृतत्व संभव नहीं था, यहाँ भी संभव नहीं है। दृष्ट प्रतीक ब्रह्मणस्तु व्यापिनोपि दृष्टः, टीका में देख लीजिए। जात्यन्धस्यापि अहमिति अविशेषेण जीवस्य अभिव्यक्तेः चक्षुरेव स्थानम इति अयुक्तम इत्यर्थः। जो जात्यंध है उनके लिए अविशेषेण जीवस्य अभिव्यक्तेः चक्षु एव स्थानम, वो तो युक्त नहीं है, क्योंकि चक्षु तो उनकी है ही नहीं, कार्य नहीं कर रही, तो इसलिए चक्षु उनके लिए संभव नहीं है। और ब्रह्म तो श्रुति में कहा है कि वो व्यापक है, उपासना के लिए हो जाएगा। आगे देखिए भाष्य में, यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनो अनन्य एव तथापि अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन् मर्त्यत्वम अध्यारोपितम भयम च इति अमृतत्वा भयत्वे नोपपद्येते। विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य है, तो आप क्यों कहते हो कि जीवात्मा का ध्यान नहीं होगा और परमात्मा का ऐसे कैसे होगा? तो कहते हैं इसमें भेद है। अविद्या काम कर्म कृतम मर्त्यत्वम अध्यारोपितम, जीव में अविद्या है, काम कर्म के कारण मर्त्यत्व का आरोप है, भय का भी आरोप है। जब जीव को ज्ञात हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो वहां
उपास्यत्व हो जाएगा, क्योंकि अब वो जीव जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म ही है। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अमृतत्व अभयत्व न उपपद्यते जीवात्मा में। संयद वामत्वादयश्च एतस्मिन् अनैश्वर्यात् अनुपपन्ना एव, और संयद वामत्व ये सारे भी यहाँ जीव में नहीं है, ऐश्वर्य जीव में ये सारे नहीं है। अब तीसरा है देवतात्मा। देवतात्मनस्तु रश्मिभिरेषो अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुतेर यद्यपि चक्षुषी अवस्थानं स्यात् तथापि आत्मत्वं तावन्न संभवति। देखो क्या बढ़िया भाष्य दिखा है। कुछ वही का वही हेतु भी दे सकते थे, लेकिन अलग प्रकार से बता रहे हैं। देवता में क्यों नहीं घटेगा, ये श्रुति भी है, रश्मिभिर एषो अस्मिन् प्रतिष्ठितः, और उसका चक्षु में अवस्थान है, ये भी पक्का है, क्योंकि चक्षु का देवता कहाँ रहेगा, चक्षु में ही रहेगा। इति श्रुते है यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात्, तो फिर आपत्ति क्या है, उसमें आत्मत्व बुद्धि नहीं होगी। तस्य तथा अपि आत्मत्वम तावन न संभवति, ये मैं हूं, आप जानते ही हो कि यह अन्य है, ऐसे पराग रूपत्वाद। और अमृतत्वादयो भी न संभवती, क्यों, उत्पत्ति प्रलय श्रवणाच, देखो उनमें अमृतत्वादि नहीं रहेंगे, क्योंकि उत्पत्ति होगी तो इनकी उत्पत्ति होगी, नए देवता बनेंगे, और प्रलय प्रलय तो उसके पहले ही इनका वहां से निवृत्ति हो जाए। टीका में देखिए, ननु चक्षोः सूर्यो अजायत सूर्यो अस्तमेति इति वाक्यम अमरा देवा इति प्रसिद्धि बाधितम इति आशंक्य आह। चक्षोः सूर्यो अजायत, सूर्य देवता है चक्षु के, उनकी उत्पत्ति हुई, सूर्यो अस्तमेति, उनका लय होगा। तो ये वाक्य देवता अमर है उसका बाध कर रहा है, इसलिए भाष्य में कह दिया इनका अमरत्व जो है वो वास्तविक नहीं है। अमरत्वम अपि देवानाम चिरकाल अवस्थान अपेक्षम, वास्तव में ये अमर नहीं है, तो लंबे समय तक रहते हैं, अवस्थानापेक्ष। ऐश्वर्यम अपि परमेश्वरायत्तम न स्वाभाविकम, देख इनका ऐश्वर्य कैसा है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया, तो स्वाभाविक नहीं है। भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः इति मंत्रवर्णात्। टीका में, भीषा भयेन अस्माद् ईश्वरात् वायुश्चलति, वातः पवते चलति, अग्निश्च इंद्रश्च स्व कार्यम कुरुतः, इंद्र अग्नि ये सब परमात्मा के नियंत्रण में रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं भयभीत होकर। उक्तापेक्षया पंचमो मृत्यु, और इनकी अपेक्षा में जो पंचम है मृत्यु, वो तो धावती, इसलिए समाप्तायुषाम निकटे धावती इत्यर्थ, जिनकी आयु समाप्त हो रही है वो उनके पास पहले ही आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी समझो कोई आपको मिलने आया, बोले हम आपकी अभी आपको हमारे साथ जाना है, तो हम कहेंगे अच्छा आप उतरो हम आ रहे हैं। साधारण हम कहते हैं आप हम आ रहे हैं, आप नीचे जाइए। अब ये जो आए हैं ना, वो आप उनको ये नहीं कि आप जाइए हम आ रहे हैं, हम बोले हम जाएंगे नहीं, आपको लेके ही जाएंगे, और वो भी समय आप एक आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो समाप्त आयुषाम निकटे धावती इत्यर्थ, ईश्वर पक्षे दृश्यते इति उक्तम, और ईश्वर पक्ष में दृश्यते ये कहा, तस्मात् परमेश्वर एवं अयम अक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः। हाँ, प्रत्येतव्य शब्द कैसे बनेगा, हाँ क्या, हाँ प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु में
तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय करने का क्या सूत्र है? तव्यत, तव्य, तव्या नियर। फिर आगे एक ऐसे हो जाएगा, ई का एक ऐसे हो गया, सार्वधातु का अर्ध धातु की ओर से। अस्मिश्च पक्षे दृश्यते इति, यहां सबसे एक बड़ी आपत्ति आएगी, आपने कहा दृश्यते, तो ब्रह्म कहाँ दृश्यते? इति तो कहा प्रसिद्धवद उपादानम शास्त्रादि अपेक्षम विद्वद विषयम प्ररोचनार्थम इति व्याख्येय। अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो दृश्यते किस लिए कहा? प्रसिद्ध का उपादान करना है, ग्रहण करना है। तो दृश्यते का अर्थ क्या है? ज्ञातव्य। ऐसे दृश्यते मतलब ये प्रसिद्ध है कि परमात्मा स्वरूप जो है वो सभी जगह उपलब्ध है, अक्षी में भी है। अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, दृश्यते का अर्थ है जो प्रसिद्ध है उसी का ग्रहण करना है। देखिए टीका में दिया है, दर्शनम का अर्थ करना है यहाँ अनुभव, मतलब ज्ञान। तस्य शास्त्रे श्रुतस्य शास्त्रमेव करणम कल्प्यम सन्निधानात्। इसकी ये कहाँ सुना गया है? शास्त्र में। शास्त्रे श्रुतस्य, तो शास्त्र क्या हो जाएगा यहाँ? करण। दृश्य के दर्शन के लिए करण क्या होता है? चक्षु। लेकिन ब्रह्म के दर्शन के लिए करण होगा शास्त्र। शास्त्रम एवं करणम कल्प्यम सन्निधान। तथा च शास्त्र करण को विद्वद अनुभव। शास्त्रम करणम यस्य अनुभवस्य स अनुभवः शास्त्र करणकः उपासना स्तुत्यर्थ उच्यते। ज्ञानियों का ये अनुभव है। तस्माद् उपकोशल विद्या वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम। इसलिए उपकोशल विद्या वाक्य उपास्य ब्रह्म में समन्वित है। देखो सभी चीज बता दी, समन्वय अध्याय, ब्रह्म और उपास्य ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म नहीं। इस प्रकार से अधिकरण यहाँ समाप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।